नमस्कार, स्वागत है आपका ऋषि मुनि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल्स में। ऋषि मुनि मैथ मैं आपका स्वागत करता हूं ऋषि मुनि मैथ में। देखिए, आज से मैं चालू करने जा रहा हूं क्लास 6 की मैथ। इससे पहले भी मैंने 12th क्लास हाई स्कूल पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, और मैं 6th क्लास को भी 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। और आज मैं फर्स्ट टाइम है तो मैं YouTube के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने कहा है कि सर आप YouTube पर आइए, इसलिए मैं YouTube पर आया हूँ। और आज से मैं एकदम बहुत ही प्यार से, बहुत ही इम्तिनान से हम क्लास 6 की मैथ को पढ़ेंगे। आपको कुछ भी और कोई भी क्वेश्चन, डाउट, समस्या होती है आप कमेंट में कीजिए, कमेंट में लिखिए और बड़ी ही अच्छी तरह से पढ़िए। आप सबसे पहले अपनी नोटबुक उठा लें, जो भी आपकी नोटबुक है उसे लेकर बैठें और मैं चालू करने जा रहा हूँ क्लास 6 मैथ। देखिए, मेरा जो मेन फोकस रहेगा NCERT रहेगा। बाकी मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा। आप कोई भी CBSE बोर्ड में पढ़ते हो, कोई से भी स्कूल में पढ़ते हो, कोई से भी, आप मेरी वीडियो को देखकर आप सभी बुकों को कवर कर लेंगे, कोई से भी राइटर की बुक, कोई से भी। इसलिए मैं आपको एकदम बेसिक से चालू करूंगा क्लास 6, क्योंकि हमारा जो सब पूरा बेसिक है, सब आधा क्लास क्या है, 6 है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, जब हमारे ये नंबर नहीं थे कैसे काम चलता था। जब सबसे पहले क्लास 6 की मैथ चालू हो रही है। अब इसमें सबसे पहला चैप्टर क्या है, नोइंग आवर नंबर, अपनी संख्याओं को जानना। संख्याओं के बारे में जानकारी करनी है हमें कि संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं, नंबर अंक किसे कहते हैं, डिजिट किसे कहते हैं, और आगे भी बहुत से चैप्टर आएंगे। सबसे पहले मेरा प्रश्न यही है, जब हमारा कैसे काम चलता था जब डेट नहीं थी हमारी। सोचिए। देखिए, मैं बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ पुरानी समय की। मैंने ये प्राचीन भारत के गणितज्ञ थे ना, उस किताब से पढ़ी थी जब मैं 9th में था। और आज मैं BTech कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं। और मैं पिछले सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, कैसे काम चलाते थे जब डेट नहीं थी। देखो, भेड़ चराया करते गडरिए आप चरवाए, भेड़ चराया करते, और उन्हें पता नहीं चलती थी कि हम कितनी भेड़ों को अंदर लेके आ रहे हैं और कितनी भेड़ों को लेके जा रहे हैं। तब वो क्या तरीका अपनाते थे, वह क्या करते थे, छोटे छोटे पत्थरों की ढेरी को अपने साथ रखते थे, और जैसे ही एक भेड़ जाती थी बाहर अपने बाड़ी से, तो उस एक पत्थर को बाहर निकाल देते थे। दूसरी भेड़ गई तो दूसरे पत्थर को भी बाहर निकाल दे। पर उन्हें गिनती की नॉलेज नहीं थी, अंक नहीं आते थे, उन्हें पता नहीं कि कितनी भेड़ अंदर आ रही है, कितनी भेड़ अंदर से बाहर से अंदर आ रही है। एक पत्थर को बाहर, एक भेड़ गई, दूसरी भेड़ गई, उन्हें पता चल जाता सारे पत्थर बाहर चले गए तो सारी भेड़ बाहर चले गई। और जैसे लौटते थे तो ऐसे ही एक पत्थर को अंदर, दूसरे पत्थर को अंदर, तीसरे, ऐसे ही सभी पत्थर यदि अंदर आ गए तो वो निश्चिंत हो जाते थे कि हमारी जितनी भी भेड़ थी सभी अंदर आ गई। देखिए, आप सपोज करके देखिए, आपके पास एक टोकरी है, एक ये टोकरी है आपके पास, इसमें आपके नंबर डिजिट रखी हुई है। देखिए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, 2+5 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, कुछ भी, ये जितने भी टोकरी हैं इनमें सभी नंबर अंदर रखे हुए हैं।
अब मैं आपको बताऊंगा कि नंबर किस प्रकार से एक दूसरे के अंदर कैसे कैसे विभाजित होते हैं। देखिए, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो क्लास 6 से 12th तक, और जब तक आप पढ़ोगे तब तक काम आने वाला है, इसलिए हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, आज से कौन सी क्लास चालू हुई हमारी? क्लास 6। और क्लास 6 सभी का आधार है। आप बगैर क्लास को पढ़े 6 को आगे नहीं जा सकते, इसलिए क्लास 6 सबका बेस है। और बेस में सब चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको संख्याओं की जानकारी, नंबरों का इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मानिए नंबर है हमारे पास। नंबर ये आपका नंबर। नंबरों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, दो प्रकार से। एक वास्तविक संख्या है और एक काल्पनिक संख्या है। एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। यहां लिखता हूं मैं रियल नंबर, रियल नंबर, और यहां लिखता हूं मैं इमेजिनरी नंबर। देखिए, मैं बताता हूं आपको रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। कैसा अल्लाह कर रहे हैं? देखिए, रियल नंबर वास्तविक संख्या, हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। संख्या वास्तविक संख्या, इन्हें क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। देखिए, रियल नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन ए नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। जो भी संख्या है, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा, सपोज ये क्या है? हमारी संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, नंबर लाइन है। और ये क्या है? मेल है जो साइन बना है, ये क्या है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ये इस साइन को हम क्या पढ़ेंगे? इस साइन को इन्फिनिटी, माइनस के 1, माइनस के 2, डॉट डॉट डॉट, माइनस के। देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन कहते हैं, नंबर लाइन। इसे हम क्या कहेंगे? नंबर लाइन। जो भी संख्या है इस पर हम प्लॉट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, वो हमारी क्या होंगी? रियल नंबर होगी। वो कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या की ये पहचान है, जैसे 5 आयोटा, 7 आयोटा, 8 आयोटा। ये पीछे क्या लगा होता है? ये आई लिखी होती है, ये आई नहीं होती है, ये क्या होता है? आयोटा। इसे भूल से हम पढ़ लेते आई पढ़ लेते, पर ये आई नहीं है, हम पढ़ेंगे आयोटा, 5 आयोटा। ये पहचान है इमेजिनरी नंबर। अब देखिए, रियल नंबर को भी दो प्रकार से विभाजित किया गया है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, IRRATION, इरेशनल नंबर। इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, संख्याएं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर की
और बात करेंगे इरेशनल नंबर की। देखिए इसे हम किसे रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, हम आर से। रेशनल नंबर को हम किससे करते हैं, क्यू से। इरेशनल नंबर को किससे करते हैं, क्यू डैश से। अब देखिए जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर any number that can be expressed in the form of p upon q। और क्या कंडीशन रहती है, q नॉट इक्वल और p और q बोथ आर इंटीजर। देखिए कौन से फॉर्म में होंगे, p अपॉन q। ये क्या होता है, न्यूमरेटर रेटर और डिनोमिनेटर। अंश और हर के फॉर्म में होंगे, क्या होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे 7/8 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। और इसमें क्या कंडीशन होगी, q नॉट इक्वल 0। क्या कंडीशन होगी, q नॉट इक्वल 0। और क्या होगा, जो p और q होंगे ये क्या होंगे, हमारे इंटीजर होंगे। इंटीजर को कभी i और किससे डिनोट करते हैं, z से। z इंटीजर। अब आइए इंटीजर की बात। और इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर देखिए अभी मैं बताऊंगा आपको। इंटीजर अभी आने वाला है। सबसे पहले ये बताइए मुझे, रेशनल नंबर आपको समझ में आया है। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और कंडीशन क्या होती है हमारी, कंडीशन होती है q नॉट इक्वल 0 और p और q ये दोनों होंगे। यहाँ कौन से नंबर आएंगे, इंटीजर नंबर आएंगे। कौन से नंबर आएंगे, इंटीजर नंबर आएंगे। अब देखिए इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे। इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल √7, √5, √3। अब देखिए एक और बात बताता हूं मैं तुम्हें। जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जो रेशनल नंबर होते हैं हमारे, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। अब आप कहेंगे टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है। देखिए समझते हैं हम टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है। देखिए टर्मिनेटिंग जैसे मैं 8 का 7 में डिवाइड देता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लूंगा। अब 8 जा 64 रिमाइंडर क्या बचा, 6। अब देखिए पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकता हूं। 8 7 जा 56। एलसीएम क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 रिमाइंडर आ गया। अब देखिए 8 5 जा 40। अब देखिए आप क्या देखते हैं, जो हमारा रिमाइंडर है 0 आया। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो संख्या क्या कहलाएगी, नंबर क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। हाँ टर्मिनेटिंग। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, शांत। क्या कहते हैं, शांत। और देखिए नॉन टर्मिनेटिंग कब कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए कैसे, जैसे मैं 3 का 10 में देता हूं डिवाइड। 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर पॉइंट लगा 0, 3 3 जा 9। देखिए रिमाइंडर ऑलवेज क्या है, 1 आ रहा है। और कभी भी हमारा ये रिमाइंडर है 0 नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा। इसलिए ये क्या होगी, ये नंबर कौन से होंगे हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। समझ में? यदि
जो रिमाइंडर है जीरो आ जाता है तो हम कह देंगे टर्मिनेटिंग। यदि रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप कहेंगे रिपीटिंग क्या चीज है, रिपीटिंग बताता हूं आपको। यदि आपका कोई भी नंबर है, जैसे 3.5 ये लगा दिया मैंने बार, इसे क्या पढ़ेंगे बार। बार का क्या अर्थ है, बार का जो मीन्स है क्या है, बार का ये मीन्स है ये संख्या रिपीट कर रही है, क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, ये संख्या रिपीट कर रही है। देखिए ये कौन सी संख्या होगी हमारी, रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग का क्या अर्थ है, जैसे मैंने लिख दिया ऐसे कोई भी संख्या लिख दी, देखिए ये संख्या कोई रिपीट नहीं कर रही है, ये नॉन रिपीटिंग है। और मैं आपको बता दूं, जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। और जो इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। जो रेशनल नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग, कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या, कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये बात किसको समझ में आ गई बताओ, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए रेशनल नंबर को भी दो प्रकार से विभाजित किया गया है, एक इंटीजर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। क्या, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से क्या कहेंगे, भिन्न, भिन्नात्मक संख्या। फ्रैक्शन नंबर भिन्नात्मक संख्या, इसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर, पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक, इंटीजर नंबर, पूर्णांक, पूर्णांक। आ गया आपका इंटीजर। अब देखिए इंटीजर किसे कहते हैं, देखिए इंटीजर, इंटीजर किसे कहते हैं, देखिए समझिए, इंटीजर का जो हिंदी में हम क्या कहते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक, क्या कहते हैं, पूर्णांक, पूर्ण अंक, पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक। जो हमारे पूरे नंबर होते हैं, पूरे का कंप्लीट नंबर, जैसे 7, 8, 12, ये सभी हमारे कंप्लीट नंबर है। आप कहेंगे इनकम्प्लीट नंबर कौन से, 7.2, 8.9, डेसिमल आ गया इसमें। जो हमारे डेसिमल नहीं होते और फ्रैक्शन नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं किंतु फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होते उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटीजर। और मैं आपको बता दूं, जो इंटीजर होते हैं हमारे, इंटीजर कौन से होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे लिखता हूँ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जगह नहीं है यहाँ, ये और ये पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 0 और नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर,
जीरो में तो आपका जीरो आ गया, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कोई भी संख्या अनंत तक जा रही है, कोई भी संख्या अनंत तक जा रही है। अनंत का क्या मीन्स है कि हम उसे गिन नहीं सकते, वहां तक जा रही है। और नेगेटिव इंटीजर देखिए -1 -2 -3 अप टू -। देखिए इंटीजर जीरो, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए इसे एक बार आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लें। सबसे पहले देख लीजिए आप। अब चलिए चलते हैं आगे। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, ये आपके बहुत काम आएगा। अब देखिए इंटीजर से ही मैंने वहां रोका था, स्टॉप किया था। अब इंटीजर से ही चालू करता हूं। इंटीजर देखिए इंटीजर को एक तो नेगेटिव इंटीजर, और देखिए मैं क्या बना देता हूं, इसे होल नंबर बना देता हूं। होल नंबर बना दिए मैंने। होल नंबर वे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, आपका होल नंबर। ऐसी संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, इंफिनिटी तक जाती है। उन नंबरों को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ये क्या होंगे? जीरो से चालू होंगे और कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक जाएंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? होल नंबर। उन्हें हम क्या कहेंगे? होल नंबर। मैं आपको बता दूं, मैथ में सब चीज का इंपोर्टेंस है। इस ब्रैकेट का अलग मीन्स होता है, इस ब्रैकेट का अलग मीन्स होता है, सब ब्रैकेटों का अलग मीन्स होता है। पर यहाँ जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसमें आप सभी ब्रैकेटों को वैसे ही समझ के चलिए जैसे कोई ब्रैकेट होता है। जब आप पढ़ेंगे अगली क्लासों में, 10th में, इंटर में, इंटरमीडिएट में, तो वहां अलग मीन्स होगा। पर यहाँ कोई टेंशन नहीं है, सब ब्रैकेट का एक मीन्स समझ के चलिए, एक ब्रैकेट। होल नंबर कौन से होते हैं? वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती है। अब देखिए होल नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। देखिए नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए पूर्ण संख्या को दो प्रकार से डिवाइड कर रहा हूं मैं। एक तो जीरो से, जीरो तो जीरो होती है, इंग्लिश में लिखो, शून्य लिखो, कुछ लिखो। अब आ गया नेचुरल नंबर। भाई इसका सबको इंतजार था, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है? जो एक से चालू होती है, 1 2 3 4। इसे हम क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ऐसी संख्या जो एक से चालू होती है वो कौन सी संख्या होती है? वह कौन सी संख्या होती है? हमारी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। मैं आपसे दोबारा कहता हूं, ये जो मैं क्लास लगा रहा हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जब तक आप मैथ पढ़ोगे ये क्लास आपके काम आएगी। और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये फोर्स, NDA, IIT, और आपने और सही तरीके से पढ़ लिया तो ये सवाल आपके चुटकियों में होंगे इन सभी के। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ये बहुत 8-10 साल में जो अपना जो एक्सपीरियंस जो लिया है उसे देखकर बता रहा हूं। आप एकदम ध्यान से पढ़े और कॉपी में नोट करते जाएं, हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूं। अब देखिए जितने भी नंबर हैं आपके, देखिए यहां से ऑड नंबर,
और नंबर से क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या। इवन नंबर, इवन नंबर, और नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और यहाँ परफेक्ट नंबर। देखिए जितने भी ये नंबर है, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, परफेक्ट, जितने भी नंबर है ये हम क्या लेते हैं? नेचुरल नंबर से ही चालू करते हैं। कहाँ से चालू करते हैं? जैसे अभी मैं आपको एक डेविनेशन बताऊंगा, एक नोटेशन बताऊंगा, कैसे हम इन्हें डिनोट करते हैं, क्या नोटेशन होता है, कैसे सब कुछ बताने वाला हूँ, एक डेफिनेशन बताने वाला हूँ। आप केवल ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। देखिए नेचुरल नंबर से ही निकले, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन नंबर और परफेक्ट नंबर। अब देखिए ऑड नंबर से कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर से कहते हैं, गलत हो गया, क्या गलत हो गया? इवन नंबर से कहते हैं सम संख्या, ऑड नंबर से कहते हैं विषम संख्या। बताते नहीं है। इवन नंबर सम संख्या, क्या होगी? सम संख्या, सम संख्या। देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको, एक बार क्या होता है, मुझे कॉलेज में प्रेजेंटेशन देनी होती है और मैं टॉपिक को पढ़ के जाता हूँ, और टॉपिक जो पढ़ के जाता हूँ ऐसे ही पढ़ लेता हूँ यूट्यूब से, और मैं वहां जाके देखता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन नहीं देता हूँ, पहले मैं जाके जो बुक होती है मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम गैल्विन की, उसे पढ़ता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ, मुझे क्या पढ़ाया है, मुझे गलत पढ़ा दिया गया यूट्यूब से, और मैं उसे जो इंटरनेशनल किताब है आपकी उससे देखता हूँ तो और कुछ। तो हमें बहुत समझ के पढ़ाना पड़ता है, बहुत देखना पड़ता है कि हम एक सही तो पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट दे रहे हैं स्टूडेंट को सही तो दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि बहुत हो गए आए और चलो भाई समझ लो, ये एक्सपीरियंस वाली बात है। इसलिए ध्यान से समझिए कि ऑड नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। देखिए मैं साफ साफ लिख देता हूं, इवन नंबर, इवन नंबर इसे कहते हैं सम संख्या, सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? ऐसे नंबर जो 2 से विभाजित होते हैं। एनी नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जो हमारे नंबर होते हैं 2 से विभाजित होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। देखिए और इनकी लास्ट डेट क्या होती है, यहाँ लिखता हूं, लास्ट डेट क्या होती है? लास्ट डेट क्या होती है हमारी? 02468। लास्ट डेट क्या होती है इवन नंबर की? अब आ जाइए आप किसका? ऑड नंबर पे। ऑड नंबर देखिए, ऑड नंबर से कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या विषम संख्या है वे संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती। एनी नंबर दैट कैन डज नॉट डिविजिबल बाय
2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। और इनकी लास्ट डेट क्या होती है? इनकी लास्ट डेट क्या होती है? लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9। जैसे मैंने लिखा 21, दिस इज ऑड नंबर। 6 इवन नंबर, लास्ट डेट क्या 1। 23 ऑड नंबर, लास्ट डेट क्या 3। ऐसे ही पहचान सकते हैं। और हम ऐसे भी पहचान सकते हैं यदि 2 का इसमें डिवाइड जा रहा है तो हमारा क्या होगा? इवन नंबर होगा। 2 से डिवाइड नहीं जा रहा तो ऑड नंबर। अब देखिए अब किस पर आती है गाड़ी हमारी? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर। कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो एनी नंबर दैट कैन डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और अपने आप से विभाजित होती हैं, डिविजिबल होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जैसे देखिए 2 5 7 13 9 नहीं होगा। 9 किससे हो जाएगा? 3 से भी हो जाएगा, इसलिए 9 नहीं होगा। 13 11। जैसे देखिए 2 है, केवल 1 से होगा और अपने आप से होगा। ये क्या हमारा प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर समझ में आया? नहीं देखो यार, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वे संख्या होती है जो केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल 29 किससे डिवाइड होगा? केवल 1 से और केवल अपने आप से। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं 7 इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर केवल 1 से होगा और अपने आप से होगा। क्या अब तो आया समझ में? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर देखिए, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट इसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। एनी नंबर दैट कैन बी मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। अब आप कहेंगे फैक्टर नहीं पता हमें, फैक्टर बताता हूं। देखिए फैक्टर मैं कह दूं 6 के फैक्टर लिखिए। 6 के फैक्टर किससे किससे डिवाइड होगा? ये 1 से होगा, 2 से होगा और 3 से होगा और 6 से होगा। ये इसके फैक्टर है। एलसीएम ले लो। जैसे 12 के फैक्टर लिखो, एलसीएम ले लो इसका 12 का। 12 2 से 2 2 जा 6 हो गया, 2 से 3 और ये क्या होगा? देखिए एक तो इसका फैक्टर 1 सभी का फैक्टर होता है। अब इसके बाद 2, अब देखिए 3, अब देखते हैं हम 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 4 भी फैक्टर हो रहा है। अब हम क्या देखते हैं? 4 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 12 भी फैक्टर होगा। जैसे मैंने अभी क्या लिखा था? 12 लिखा था। 12 में किस किस नंबर का डिवाइड जाता है, वह क्या होते हैं? उसके फैक्टर होते हैं। अब देखिए अब हम किसकी बात कर रहे थे? कंपोजिट नंबर। समझना है एकदम ध्यान से। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर क्या होंगे? मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। इसका क्या हुआ? 1 एंड इटसेल्फ। देखिए मोर देन 2 फैक्टर, जैसे मैं लेता हूं किसे? 6 को लेता हूं, 12 को ले लेता हूं, 8 को ले लेता हूं। 8 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 4 8। मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं? जैसे मैं ले लेता हूं 4 को 2
1 4 मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, एग्जांपल ऑफ कंपोजिट नंबर। एग्जांपल कंपोजिट नंबर के देखिए क्या कौन से होंगे। सबसे पहले 4 6 8 10 9 ये सभी क्या इनके मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए क्या है कंपोजिट नंबर है। इतना बताओ अब कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर और नंबर किन्हें संज्ञा आ गई। आगे बढ़ाएं, बताओ। चलिए को प्राइम नंबर ऐसे दो या दो से अधिक नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी, केवल एचसीएफ क्या हो 1 हो। ऐसे दो नंबर जैसे 5 और 7 जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। कॉमन को हिंदी में क्या कहते हैं? ओएनिस्ट। क्या कहते हैं? ओएनिस्ट। जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? कोप्राइम। और ऐसे भी कह देते हैं हमने से एचसीएफ क्या हो, ऐसे नंबरों का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ट्विन प्राइम ऐसे नंबर, कोई भी ऐसे 2 या 3 या कोई भी नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो 7 - 5 = 2। ऐसे नंबर, कोई भी ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो 2 उन्हें क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। अब देखिए परफेक्ट नंबर, ऐसे नंबर जैसे 6 28। देखिए 6 हम यदि इसके फैक्टर करते हैं, इससे छोटे फैक्टर 6 के 1 2 3 इन्हें हम ऐड करेंगे तो 6 आएगा। ये क्या हमारे परफेक्ट नंबर है। अब ये बताओ कुछ समझ में आया तुम्हें? जो कुछ पढ़ाया है समझ में आया? देखिए एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। जो हमारे नंबर होते हैं, अब देखिए एक ये भी है, आपको बता देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये क्या है? हमारी डिजिट है, डिजिट अंक, न्यूमरल। ये क्या है? हमारे डिजिट है, डिजिट। जब इन सभी को हम क्या करते हैं, इन सभी से क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं। जैसे 7 8 1 ये क्या होगा? नंबर। नंबर क्या है? नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ डिजिट। नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं? नंबर को हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। और मैं आपको अभी बता देता हूँ, वैसे आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर बनाते हैं, वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स कैसे लिखे जाते हैं? ऐसे लिखे जाते हैं 5 + 7 आयोटा। इसमें एक रियल पार्ट होता है और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। देखिए नंबर को 2 प्रकार से बात किया गया है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। देखिए मैं आपका बेस इस प्रकार से ले रहा हूं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है, इतनी मेरी गारंटी है। आपको जब तक आप मैथ पढ़ेंगे आपका जो सिर है नेक भी दर्द नहीं करेगा। ऐसे पढ़ाऊंगा मैं आपको मैथ एकदम। जो हमारे नंबर होते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर 2 प्रकार से बात किए गए, और जो रियल नंबर है 2 प्रकार से बात किए गए हैं। ध्यान से सुनिए, जो रियल नंबर है हमारे 2 प्रकार से बात किए गए, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर होते हैं वह भी 2 प्रकार से बात किए गए, एक इंटीजर, एक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नंबर। अब देखिए आपको एक प्रश्न देता हूं, रियल नंबर के अंदर क्या आते हैं? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? फ्रैक्शन और रियल नंबर वह भी अनुपात में होते हैं, रेशियो में होते हैं, 7/8 9/7 वह भी क्या होते हैं? फ्रैक्शन में होते हैं, और ये भी फ्रैक्शन में होते हैं, अनुपात में लिखे जाते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है बताइए?
सोचने की बात है कि नहीं? दिमाग को चलाइए। अब देखिए मैं वही आता हूं अपने टॉपिक पर। नंबर को रियल नंबर, इमेजिन नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर को रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और जो हमारा रेशनल नंबर है इंटीजर, फ्रैक्शन, और इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। जब जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को बना देते हैं, मिला देते हैं, कंबाइन करते हैं, तब क्या बनते हैं हमारे होल नंबर। और होल नंबर हमारे दो प्रकार से बात की गए, जीरो और नेचुरल नंबर। अब देखिए तो नेचुरल नंबर के अंदर ही हम क्या पढ़ते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सभी नंबर पढ़ते हैं। अब देखिए अब सबसे पहले आया था इवन नंबर। इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो दो से डिविजन होते हैं, जिनका ऐसी संख्या है जो दो से विभाजित होती है, जिसमें दो का डिवाइड जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रियल क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। अब देखिए अब आ गया ऑड नंबर। ऑड नंबर ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती, वह क्या कहलाती है, हमारी ऑड नंबर। इसके बाद बात करी थी हमने प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जो अपने आप से और एक से, वन से डिविजिबल होती हैं। ऐसी संख्याएं जो वन से और एक से डिविजिबल होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक फैक्टर हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। देखिए मैंने आपको हिंदी में भी नाम बताया इनका। अब देखिए ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम है भी अभाज्य, को प्राइम से कहेंगे अभाज्य संख्या। परफेक्ट है। देखिए को प्राइम नंबर ऐसी संख्या है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय 1 के, और इसका हम क्या कह सकते हैं, इसका HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, 1 होता है। ट्विन प्राइम नंबर इनमें क्या होता है, दो संख्याएं, दो नंबर जिनका डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। और परफेक्ट नंबर इनके यदि हम फैक्टर करते हैं तो उन्हें जोड़ने पर वही संख्या आ जाती है, तो हम क्या कहते हैं, उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। अब मैं आपका चालू करता हूँ क्या, क्लास 6 की बुक उठाता हूँ, NCERT। देखिए ये आपकी NCERT की बुक उठाई है मैंने। इसमें मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कितने चैप्टर हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर वाइज लिखता हूँ कितने चैप्टर है आपकी, क्योंकि मुझे तो आपकी पूरी जो बुक है NCERT की पूरी करानी है, इसलिए मैं आपको एकदम स्टेप बाय लेकर करूंगा। देखिए आप तनिक भी चिंता ना करें, एकदम मैं आया हूं तो आपको पढ़ाकर ही जाऊंगा, आपको बीच में नहीं छोड़कर पाऊंगा, इतनी गारंटी नहीं है। बस इतना कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले आपके कितने चैप्टर हैं NCERT क्लास 6 में, देखिए क्लास 6 आपको इस बात की भी खुशी होनी चाहिए, मैं 10th और 12th, ज्यादातर 12th को पढ़ाता हूं और आपको 6 को पढ़ा रहा हूं, इसकी भी आपको खुशी होनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले चैप्टर आपका क्या है, नोइंग आवर नंबर। अपनी संख्या को जानना। सेकंड होल नंबर पूर्ण संख्याएं, अब थर्ड चैप्टर क्या आपका, प्लेइंग विद नंबर। फोर्थ चैप्टर क्या आपका, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज।
अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, आधारभूत ज्यामितीय आइडिया, आइडिया क्या कहते हैं हम आइडिया को हिंदी में क्या कहते हैं, विचार, कुछ भी। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, एलिमेंट्री का क्या मीन्स होता है, प्रारंभिक, प्रारंभिक। हम क्या करेंगे, समझेंगे प्रारंभिक जो संरचना है हमारी, प्रारंभिक आकारों को समझना, प्रारंभिक आकारों को समझना। ये आपके कितने चैप्टर हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसे नोट डाउन कीजिए, कॉपी निकालिए, नोट डाउन कीजिए। कितने चैप्टर हो गए आपके, एकदम मक्खन मलाई से होंगे आपके, मक्खन मलाई जो कहेंगे, जो हलवा है खा रहे हैं हम। आपको बस कॉपी नोटबुक लेकर बैठना है और नोट डाउन करते जाना है जो भी मैं लिखा रहा हूँ। देखिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंटों से फ्रेंडली रहता हूँ, उनसे कोई भी चीज नहीं छिपाता, कोई भी बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा। जितने भी जो आप ही ने कहा है, जो जब ही मैं आया हूं, बहुत स्टूडेंटों ने कहा था सर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाइए, इसलिए मैं आया हूं। इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है, आप ध्यान से पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। क्लास 6 से ये आपकी देखिए क्लास 6 में 6 चैप्टर क्या है, इंटीजर, इंटीजर फ्रैक्शन, सेवन फ्रैक्शन, 8 क्या है आपका, 8 है डेसिमल, डाटा हैंडलिंग, 9 क्या है, डाटा हैंडलिंग, मेंसुरेशन, फैब्रिक, मेंसुरेशन बच्चों का फेवरेट होता है, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, अलजेब्रा बीजगणित, 12 अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इतनी गजब तरीके से पढ़ाऊंगा, रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात, समानता, मक्खन मलाई एकदम, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शन, मजा आएगा। प्रोपोर्शन, सिमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, 2 चैप्टर रह गए आपके, कौन से, यहां लिख देता हूं, 13 सिमेट्री, बैटरी और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, बैटरी। देखिए नोट डाउन कीजिए, आपके कितने चैप्टर हैं टोटल, 14 चैप्टर हैं, कितने, 14।
केवल आपके 14 चैप्टर हैं। देखिए इंटीजर को क्या कहते हैं हिंदी में पूर्णांक, फ्रैक्शन को क्या कहते हैं भिन्न, डेसिमल को क्या कहते हैं दशमलव, डाटा एनालिटिक्स आंकड़ों का प्रबंधन, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, अलजेब्रा बीजगणित, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात, सिमेट्री सममिति, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल का क्या मीन्स होता है? प्रैक्टिकल का मीन्स प्रयोग करना, प्रायोगिक ज्यामिति। क्या हुआ? प्रायोगिक ज्यामिति। देखिए अब मैं सभी को इरेज करता हूं और आपको लेकर चलता हूं किस पर? फर्स्ट चैप्टर। रुकिए, फर्स्ट चैप्टर से पहले मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, मुझे ध्यान है। प्रश्न क्या था? रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, उसे मैं सबसे पहले आपका जो आ रहा है, आप पूछ रहे हैं रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। देखिए सबसे पहले वही बताता हूं मैं आपको। हेलो बता। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये मैंने आपको प्रश्न दिया था पर आपने सोचा नहीं क्या डिफरेंस है इनमें। मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंस है। देखिए जो रेशनल नंबर होते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं और कंडीशन क्या होती है? ये क्या है? Q। कंडीशन क्या होती है? Q नॉट इक्वल 0, Q नॉट इक्वल 0 और P और Q बोथ आर इंटीजर। अब देखिए ये क्या था? ये इसे हम क्या कहते हैं? इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स। P एंड Q बिलोंग्स टू Z। Z क्या है? इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर। इसे इंटीजर को Z से डिनोट करते हैं। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। इसे क्या पढ़ेंगे? इंटीजर पढ़ेंगे। अभी इसके बाद मैं आपको कुछ नोटेशन बता दूंगा, फिर आपको फर्स्ट चैप्टर के पास लेकर चलूंगा। वो क्या है? नोइंग आवर नंबर। देखिए अब देखिए इसमें क्या होगा? इंटीजर होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, अभी एग्जांपल ले लेता, पहले बता देता हूं फ्रैक्शन नंबर। ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और इसमें कंडीशन क्या होती है? Q नॉट इक्वल 0, Q नॉट इक्वल 0। इसमें क्या होता है? P और Q बिलोंग्स टू होल नंबर। इसमें क्या होगा? जो P और Q है वो क्या होंगे? होल नंबर। इनकी जगह जो लिखे जाने हैं वह क्या होंगे? होल नंबर होंगे। जैसे देखिए 7/8, 7/8। अब देखिए मैंने लिखा माइनस के 7/8, यहाँ क्या हो गया? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नंबर। देखिए आपको पता होगा रेशनल नंबर के अंदर ही तो आ रहे थे फ्रैक्शन, तो सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते पर सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि ये तो इसी की संतान है, इसी के अंदर आ रही है। रेशनल नंबर क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर रेशनल नंबर के अंदर क्या आते थे? इंटीजर और फ्रैक्शन। ये सभी तो क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे, पर ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो। प्रत्येक फ्रैक्शन क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, पर रेशनल नंबर प्रत्येक रेशनल नंबर जरूरी नहीं है कि वे क्या हो? फ्रैक्शन हो। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है? माइनस के 7/8। माइनस के 7 क्या है? इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। इसलिए क्या है आपको कुछ समझ में आ रहा होगा डिफरेंस क्या है। बस यही डिफरेंस है। यहाँ P अपॉन Q की जगह इंटीजर लिखे जाते हैं और यहाँ के क्या लिखे जाते हैं? होल नंबर लिखे जाते हैं। अब देखिए कुछ नोटेशन है, उन्हें जल्दी से बता देता हूँ, फिर आपका किस पर चलता हूँ? उसी चैप्टर पे चलता हूँ। किस पर? चैप्टर
नंबर 1 और वह क्या है हमारा डूइंग आवर नंबर। देखिए कुछ नोटेशन और नंबर नोटेशन अगली क्लास में। देखिए रियल नंबर को किससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को किससे करते हैं, क्यू से। अब आप क्या कहेंगे क्यू से कैसे कर रहे हैं, क्यू फॉर कोसेंट, इसलिए हम क्या कर रहे थे, क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर क्यू डैश, रेशनल नंबर क्यू डैश। और इसके बाद क्या आएगी हमारे रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होगा डब्ल्यू, नेचुरल नंबर एन, इंटीजर नंबर को किससे करेंगे, जेड से। देखिए जेड एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, जेरिन होता है। जेरिन का क्या अर्थ होता है, गिनना, जानना होता है। इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है, जानना। और इसे हम क्वांटिक जेरिन शब्द से जेड उठा लिया है इंटीजर के लिए जेड। और कॉम्प्लेक्स नंबर सी और यही सब। और रियल नंबर को आप जानते, अब पॉजिटिव इंटीजर के लिए i+3 का भी आई का भी यूज कर लेते हैं। अब मैं ये आपका क्या कौन सा लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था। अब आपसे सेकंड लेक्चर में मिलता हूं और आप जैसे ही आप आज आपने पढ़ा है वैसे ही अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।